औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज कुछ अरसे के डिले के बाद एक फिर लीगल नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी है। उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड लोगों के जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती हकूक़ वाबस्ता होते हैं। लोगों के करोड़ों के जो मामलात होते हैं और लेन देन होता है, प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, किसी को तहाइफ का लेन देन होता है। तो हर मामले में ये जो टॉपिक आज का हमारा है ये बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से शॉर्टली डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो तमाम दोस्तों का भरपूर जो है इसमें फ़ायदा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, किसी किस्म का एग्रीमेंट करता है, चाहे वो जायदाद के हवाले से हो, चाहे वो तहाइफ के हवाले से हो, चाहे वो कोई लेन देन के हवाले से हो, तो ये समझना और ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आखिर जो है हमारा किस दस्तावेज़ात को रजिस्टर करवाना जो है वो लाजमी है, कहाँ पे रजिस्टर करवाना है, किस कानून के तहत इसको रजिस्टर करवाना है, और इसके साथ साथ जो है क्या ये ऑप्शनल है रजिस्टर करवाना या रजिस्टर करवाना ये डॉक्यूमेंट लाजमी है। तो इस हवाले से आज की हमारी जो है गपशप होगी और इस लीगल नॉलेज से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले जी दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन जो है वो द रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908, इसके तहत कोई भी दस्तावेज़ात जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो इस एक्ट के तहत होती है। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो बुनियादी मकसद है वो किसी मनकूला, गैर मनकूला, बाहमी लेन देन, ट्रांजैक्शन या ऐसे तमाम मामलात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इस हवाले से ये रजिस्ट्रेशन एक्ट अपने अमल में आया। इसका मकसद ये था, बिहाइंड लेजिस्लेचर, इसका जो है लेजिस्लेचर का जो व्यू था वो ये था कि किसी का लेन देन और किसी का ऐसा मामलात उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये रजिस्ट्रेशन एक्ट लाजमी है। तो जब भी कोई किसी दस्तावेज़ात को रजिस्टर करवाना होता है तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा ऐसा है जो कि लाजमी रजिस्टर जिनको करवाना लाजमी होता है, अदरवाइज उसको कानून जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता और कानून उसको जो है चाहे उसके कितने ही कीमती हकूक़ उससे वाबस्ता हों, कानून उसके लिए कुछ नहीं करता। दूसरा जो है उसको ऑप्शनल दस्तावेज़ात रजिस्टर करवाने वाला हिस्से में रखा गया है कि ऐसी दस्तावेज़ात जिसको अगर आप रजिस्टर करवा दें तो वेल एंड गुड है, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपके लिए जो है वो कानून के रास्ते तकरीबन बंद हो जाएंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो है ऐसी दस्तावेज़ात जिनकी रजिस्ट्रेशन अख्तियारी है और कानून आज़ा की दफ़ा 17 के तहत ऐसे दस्तावेज़ात जिनकी जो है रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, हर सूरत उनको जो है वो रजिस्टर करवाना चाहिए। उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको लाजमी जो है वो रजिस्टर करवाना चाहिए। इसमें गैर मनकूला जायदाद का बतौर तोहफा देने की दस्तावेज़ात, जिस तरह किसी को हिब्बा करते हैं, तमलीग जो है वो करते हैं, तो उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है। अब अमूमन देखने में आया है कि ज़बानी जब किसी किसी को तमलीग की जाती है, कोई प्रॉपर्टी तमलीग की जाती है, तो वो बाद में कुछ अर्सा के बाद जब कानूनी वारसान उसको चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं और उसको वो कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। अगर वो रजिस्टर होती है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसानी हो जाती हैं। दूसरा जो है जी तमाम गैर हल्फिया दस्तावेज़ात जिसमें गैर मनकूला जायदाद में कोई भी हिस्सा 100 रुपये से ज़्यादा जब हिस्सा बनेगा, कोई पार्टनरशिप होती है तो उसको भी रजिस्टर करवाना जो है वो लाजमी होता है किसी प्रॉपर्टी में। तमाम गैर हल्फिया दस्तावेज़ात जिसमें कोई ज़रा भी हक बनता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होता है। रहननामा जो है जिसकी मुद्दत 1 साल या इससे ज़्यादा हो, या किरायानामा, इसको भी रजिस्टर करवाना लाजमी है। गैर हल्फिया दस्तावेज़ात जिसकी रूह से किसी को कोई हक मुंतकिल किया जाता है, ये भी लाजमी है जी। मुख्तारनामा आम और ख़ास, और अगर जायदाद की मुंतकिली बज़रिया हिब्बा या वक्फ या फ़रोख्त के लिए दिया गया हो, कोई भी मुख्तार ख़ास, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार आम जो है दिया गया है, तो उसके लिए उस दस्तावेज़ात को रजिस्टर करवाना हर सूरत लाजमी है। तो ये जो है ऐसी चीज़ें थी जिनमें रजिस्टर करवाना लाजमी है। ऐसे लेन देन जिनमें नीलाम शुदा जायदाद, रसीदात, शेयर का लेन देन, सरकारी अतियात या सरकारी बख्शिश और इनके मामलात जो हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी दफ़ा 17 के तहत ही उसकी रजिस्ट्रेशन अमल में लाई जाएगी। आगे जी दफ़ा 18 जो है इसका वो कहता है कि जिनकी दफ़ा 17 में तज़किरा नहीं किया गया, ये जो मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं, और इसके अलावा जितने भी को मामलात हैं
और कोई भी इस तरह की दस्तावेजात अगर तैयार की जाती है तो वो ऑप्शनल में आ जाएगी। दफा 18 जो है, सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, उसके तहत वो ऑप्शनल हो जाएंगी। उनको रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं वो आपकी मर्जी है। अगर करवाएंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करवाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे इसमें ये कहता है दफा 18 जो है, ऐसे तमाम दस्तावेजात जो दफा 17 में जिनका जिक्र नहीं किया गया। अच्छा जी, इसमें ताहम इसमें जो है एक और चीज है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने जो है फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलात को रोकने के लिए मुआहदा बै को जो है वो रजिस्टर करवाने की सिफारिश की थी कि इसको जो है वो रजिस्टर करवाया जाए। कानून जो है इसकी दफा जो 47 है उसके तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तावेजात उस वक्त से नाफिजुल अमल होती हैं जिस वक्त से उसके नाफिज होने के लिए दिया गया। कोई मुकर्रर वक्त दिया गया है तो उसके अंदर ही उसकी जो है वो नाफिज अमल होंगी। कोई उसमें तहरीर में मखसूस टाइम लिमिट जो लिख दी गई है तो उसकी जो है ऐसी दस्तावेजात को रजिस्टर करवाना लाजमी होगा। जो है अगर दस्तावेजात के रजिस्टर लाजमी नहीं, अगर वो ऑप्शनल में आती है तो उसको जो है उसी दिन से जो है वो नाफिजुल अमल समझा जाएगा। अच्छा जी, इसमें सेक्शन 49 जो है, अगर जो है रजिस्टर होने वाली दस्तावेजात की अदम रजिस्ट्रेशन की सूरत में हाल या मुस्तकबिल में दस्तावेजात की रूह से किसी किस्म का कोई हक वगैरह पैदा नहीं होता ता वक्त के ऐसी दस्तावेज, जब तक जो दस्तावेजात कानून ने, रजिस्ट्रेशन एक्ट ने लिख दी हैं कि इनको रजिस्टर करवाना लाजमी है, अगर वो रजिस्टर नहीं करवाई जाती तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई राइट नहीं पैदा होगा उस बंदे का जब तक उसको वो रजिस्टर नहीं करवा लेगा। अगर वो रजिस्टर करवा लेगा तो कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, बाद में भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अच्छा जी, इसको जो है जब लिखना है किसी भी दस्तावेजात को, जब रजिस्ट्रार के पास इसको पेश करना है दस्तावेजात को, तो जो लिखना है उसको आसान और मकामी ज़बान में लिखना है। ऐसी ज़बान जो मकामी हो और जो लिख के दे रहा है उसको भी समझ आए और जिसके पास पेश की जा रही है उसको भी समझ जाए, और मकामी जो ज़बान है वो इस्तेमाल की जाए या उर्दू इस्तेमाल की जाए जो ओवरऑल पाकिस्तान में सब लोग तकरीबन समझते हैं। तो उर्दू या इस तरह की लैंग्वेज जिसको मकामी लैंग्वेज इसमें लिखा गया है कि मकामी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाए ताकि रजिस्ट्रार को समझ आ सके और देने वाले को, लेने वाले को पता चल सके कि इस दस्तावेजात में क्या लिखा गया है। अगर तो वो नहीं लिखा गया तो उसके साथ फिर एक रजिस्टर्ड या ऐसा मुस्तनद बंदा जो कि मुतरजम है, जो कि ट्रांसलेटर है, उससे उसकी ट्रांसलेशन करवा के मकामी ज़ुबान में उसकी कॉपी साथ लफ की जाएगी। फिर उसको जो है वो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रार जो है उसको वो रजिस्टर नहीं करेगा, वो उसको इनकार कर सकता है। तमाम जो मदरजात हैं उसको जो है दस्तावेजात को तफसीलन लिखा गया हो और दस्तावेजात को 4 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना लाजमी है। अब इसमें टाइम लिमिट भी मखसूस कर दी गई है कि कोई भी दस्तावेजात जिसको रजिस्टर नहीं करवाया गया तो उसको 4 माह के अंदर रजिस्टर करवाना लाजमी है। आगे जी देखते हैं जी, लेन देन करने वाले फरीकैन मसलन फरोख्त कुनंदा, खरीद कुनंदा, गवाहान वगैरह की मौजूदगी लाजमी होती है। इसमें देखना यह है कि जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, या कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, और उसमें जो गवाहान जो लिखे गए हैं दस्तावेजात में उन तमाम को रजिस्ट्रार के पास पेश करना लाजमी है। और तब तक जब तक उसको जो है वो वेरीफाई ना कर ले कि वाकई ये लेने वाला है, ये देने वाला है, ये अपनी खुशी से दे रहा है, ये अपनी खुशी से ले रहा है, और जो गवाहान हैं वो आज़ाद हैं और इनका जो है वो कोई भी किसी किस्म का बैक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये रेगुलरली कोई ऐसे मामलात में आते हों। मतलब कि मुस्तनद गवाह, मुस्तनद खरीदने वाला, उनकी तो जो है वो जांच पड़ताल कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा और उसके बाद उसको रजिस्टर कर देगा। 4 माह के अंदर उसको जी पेश करना लाजमी है और जब तक उसकी तसल्ली नहीं होगी रजिस्ट्रार की तब तक जो है वो दस्तावेजात को रजिस्टर नहीं करेगा। कानून हाजा की दफ़ा 71 की रूह से रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए जाने वाले दस्तावेजात को सब रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है, लेकिन वो इनकार करने की वजूहात, अगर कोई रजिस्ट्रार इनकार करता है तो वो इनकार करने की वजूहात ज़रूर लिखेगा उस आर्डर में कि इन वजूहात की वजह से मैं इस दस्तावेजात को रजिस्टर नहीं कर रहा। तो उसकी जो है क्या होगा, आगे क्या होगा जी, इसकी कापी मुतलका शख्स की दरखास्त पर बगैर तखीर मुहैया की जाएगी। अगर वो उसको नहीं करता तो वो उसकी जो आर्डर वजूहात लिखेगा उसकी आर्डर की कापी फौरन उस बंदे को देगा ताकि वो उसकी अपील कर सके। कहाँ पे अपील करेगा जी? वो अपील करेगा, सब रजिस्ट्रार के इनकार के फैसले के खिलाफ अपील इस रजिस्ट्रार को की जाएगी जिसके तहत सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, वो वहाँ पे जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास अपील होगी जो जिसके मातहत वो काम कर रहा है। अगर रजिस्ट्रार दस्तावेजात को रजिस्टर करने की हिदायत देता है तो सब रजिस्ट्रार जांच पड़ताल के बाद हस्बे ज़ाब्ता के मुताबिक रजिस्टर करता है। अगर वो जिसमें अपील में जाता है और अपनी जो मामलात हैं, जो एतराज़ात हैं उसको दूर कर देता है, या
कोई उसके खिलाफ गलत फैसला आया तो अगर रजिस्ट्रार क्या देता है कि इसको दर्ज किया जाए तो सब रजिस्ट्रार उसको दर्ज करने का पाबंद होगा। काबिल रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात को रजिस्टर करवाने के लिए उस जगह पेश किया जाएगा जहां फ्रीकैन की रिहाइश होती है या जहां पे जायदाद होती है या वहां पे जहां उस जायदाद का कोई हिस्सा होता है या जहां पे ट्रांजैक्शन होनी होती है वहां पे इसको रजिस्टर करवाया जाएगा। कानून आज़ा की दफा 89 के तहत हर दस्तावेजात जो रजिस्ट्रेशन के लिए पेश की जाएगी चाहे वो काबिल रजिस्टर हो या ना हो को फ्रीकैन को जाती तौर पर रजिस्ट्रार के पास पेश कर बजरिया अटारनी या बजरिया एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकते हैं। अदालती हुक्म या डिग्री के अमल दरामद के लिए उसके लिए क्या होगा, उसकी जो बाज़ाब्ता कापी होगी उसकी वो लेके शख्स जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी तस्दीकी कापी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को पेश कर सकता है और वो पाबंद है इसका कि वो उसको रजिस्टर करे।